प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए खुदावन ने एक और हमें दिन दिया और हमें परमेश्वर अपनी प्रेजेंस में लेकर आए कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति रूह और सच्चाई से कर सकें। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने मनों को, अपने हृदयों को तैयार करेंगे उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए कि परमेश्वर जब हम आराधना करें खुदा, हमारे बंधन टूटे खुदा। जब हम आराधना करें मेरे प्रभु, वो तुझे स्वीकार हो खुदा। हमारे हृदय परमेश्वर तेरे लिए प्रभु बलिदान होकर आए खुदा। हम जीविता परमेश्वर और पवित्र करके अपने आप को तेरे सामने बलिदान करें खुदावन। थैंक यू जीसस। सच में आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर आज हम आराधना करें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हृदयों को, अपनी आत्माओं को उस पवित्र परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी परमेश्वर है उसकी आराधना के लिए तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस। हो जदों रूह मसावेगा, हो जदों रूह मसावेगा, हो जदों रूह मसावेगा, हो जदों रूह मसावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, हो जदों रूह मसावेगा, हो जदों रूह मसावेगा, खुशियाँ दे गीत गावेगा, ओ दिल खुशियाँ दे गीत गावेगा। यस थैंक यू जीसस। ओ दिल खुशियाँ दे गीत गावेगा, ओ दिल खुशियाँ दे गीत गावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, जदों रूह मसावेगा, हो जदों रूह सच में प्रभु, जदों रूह मसावेगा, जदों रूह मसावेगा, देखिया खुदा ने किन्ने अथरू बहाए हो, देखिया खुदा ने किन्ने अथरू बहाए हो, हुण पूरे होने जिन्ने सुपने सजाए हो, हुण पूरे होने जिन्ने सुपने सजाए हो, ओ दिल खुशियाँ दे गीत गावेगा, 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 गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, ओ गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, हो जदों रूह मसावेगा, हो जदों रूह मसावेगा, हो जदों रूह मसावेगा, जदों रूह मसावेगा। थैंक यू जीसस। रूह मसावेगा, जदों रूह मसावेगा, तंगियां मुसीबतां दे दुख भुल जाणगे, तंगियां मुसीबतां दे दुख भुल जाणगे, जिन्ने दरवाजे बंद सारे खुल जाणगे, जिन्ने दरवाजे बंद सारे खुल जाणगे, ओ यीशु दुखां दे पहाड़ ढावेगा, ओ यीशु दुखां दे पहाड़ ढावेगा। विश्वास के साथ ओ यीशु दुखां दे पहाड़
सोग खुशी च बदल जावेगा, सोग खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा। ओ यस खुदा जदों रूह ना मसा आवेगा, जदों रूह ना मसा, ओ रिहा बाबा जदों रूह ना मसा आवेगा, जदों रूह ना मसा आवेगा। ऐसी संगत नहीं छड़नी जेड़ी बने खुदा नाल प्यार करे, ऐसी संगत नहीं छड़नी जेड़ी बने खुदा नाल प्यार करे। बस सुबह हो शाम दोपहर वेले अंजील दा जो प्रचार करे, बस सुबह हो शाम दोपहर वेले अंजील दा जो प्रचार करे। मैं ऐसी संगत नहीं छड़नी जेड़ी बने खुदा नाल प्यार करे, बस सुबह हो शाम दोपहर वेले अंजील दा जो प्रचार करे। जेनू यीशु हुक्म न देवे ओ ना करे मुनादी, चंगा ने जो था करदा रूहां दी बर्बादी। जेनू यीशु हुक्म न देवे ओ ना करे मुनादी, चंगा ने जो था करदा रूहां दी बर्बादी। जेनू यीशु हुक्म न देवे ओ ना करे मुनादी, चंगा ने जो था करदा रूहां दी बर्बादी। जेनू यीशु ओ ना करे मुनादी, चंगा ने जो था करदा रूहां दी बर्बादी। अंजील नू पासे रख देवे कोई होर नवां काम कार करे, अंजील नू पासे रख देवे कोई होर नवां काम कार करे। मैं ऐसी संगत नहीं छड़नी जेड़ी बने खुदा नाल प्यार करे, मैं ऐसी संगत नहीं छड़नी जेड़ी बने खुदा नाल प्यार करे। बस सुबह हो शाम दोपहर वेले अंजील दा जो प्रचार करे, बस सुबह हो शाम दोपहर वेले अंजील दा जो प्रचार करे। मैं ते नगमे लिखांगा यसू जद तक फजल करेगा, एनू ना मनण वाला कब दी मौत मरेगा। मैं ता नगमे लिखांगा यसू जद तक फजल करेगा, एनू ना मनण वाला कब दी मौत मरेगा। मैं ता नगमे लिखांगा यसू जद तक फजल करेगा, एनू ना मनण वाला कब दी मौत मरेगा। मैं ता नगमे लिखांगा यसू जद तक फजल करेगा, एनू ना मनण वाला कब दी मौत मरेगा। या मन ले इस सच्चाई नू, या भूल के ओदा इनकार करे, या मन ले इस सच्चाई नू, या भूल के ओदा इनकार करे। मैं ऐसी संगत नहीं छड़नी जेड़ी बने खुदा नाल प्यार करे, बस सुबह हो शाम दोपहर वेले अंजील दा जो प्रचार करे, बस सुबह हो शाम दोपहर वेले अंजील दा जो प्रचार करे। जिन्ने मिलन दुखा दे मारे सब दा दर्द बढ़ाइए, मांगे गुना जंगला दे विच ओदी हमद सुनाइए। जिन्ने मिलन दुखा दे मारे सब दा दर्द बढ़ाइए, मांगे गुना जंगला दे विच ओदी हमद सुनाइए।
परिचार करे। बस सुबह हो शाम दोपहर वेले अंजील दा जो परिचार करे। वैसी संगत नहीं छड़नी चिड़ी बने खुदा नाल प्यार करे। बस सुबह हो शाम दोपहर वेले अंजील दा जो प्रचार करे। सच में मेरे परमेश्वर, हमें ऐसी संगति दे खुदा जो तेरी रूह से, तेरी आत्मा से भरी हुई हो खुदा। हम वो संगति करने पाए परमेश्वर जो तुझे पसंद हो खुदा। प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है जैसे तुम मेरे दिन को निकट आता देखो, वैसे वैसे तुम संगति करो और आत्मा में बढ़ो। मेरे खुदा, सच में हमें और प्रभु आत्मिक उन्नति करने के लिए मदद और सहायता कर परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस संगति के लिए प्रभु जो आपने दी खुदा। ये पवित्र आत्मा की संगति आपने हमें दी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड, आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु ने इतना सुंदर समय, इतनी अनॉइंटिंग प्रभु ने इस जगह पर दी। जब हम गीत गा रहे थे तो मैं उस अनॉइंटिंग को महसूस कर रही थी कि खुदा ने अपनी प्रेजेंस हमारे बीच में दी है। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन में आज आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे। जब वो हमें कोई समय दे रहे हैं, एक टाइम पीरियड के अंदर रख रहे हैं परमेश्वर हमें, तो हमें क्यों रख रहे हैं। हालेलुया। तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं आप नए नियम में कुलुस्सियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 5वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हालेलुया। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आमीन। आज के समय में क्या होता है, हमसे लोग बहुत सारे क्वेश्चनिंग करते हैं। हम जो मसीह हैं उनसे, आप क्यों ऐसा करते हैं, आप क्यों वैसा करते हैं, आपको ये चीज़ें क्यों करनी चाहिए, आपको ये चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या कहता है कि आपको परमेश्वर बुद्धि देता है उस समय में बात करने के लिए, जब आपसे कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है, आपसे कोई पूछ रहा है कि आप ये सब चीज़ें क्यों करते हैं। हालेलुया। आप ये चीज़ें क्यों नहीं करते हैं। तो उसमें परमेश्वर का वचन में क्या कहता है, अवसर को बहुमूल्य जानकर, हालेलुया, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हमने किसी से बहस नहीं करनी। अगर आपसे कोई पूछता है आप चर्च जाते हैं, आप चर्च क्यों जा रहे हैं, आपको परमेश्वर के आत्मा के वसीले से बुद्धिमानी से उन्हें उत्तर देना है। हालेलुया। हम आज के समय में उत्तेजित हो जाते हैं। हम अपनी लालसाओं को ऊपर रखकर कि नहीं मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है। हमें जवाब नहीं देना, हमें बुद्धिमानी से जवाब देना है। हालेलुया। हमें उस अवसर को बहुमूल्य समझना है परमेश्वर के सामने कि किसी व्यक्ति ने हमें पूछा है तो प्रभु ये शायद सुसमाचार सुनाने के लिए एक आपने अवसर मुझे दिया। हालेलुया। उसके बाद 6वें वचन में परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। आमीन। आपको बहस नहीं करना है किसी के साथ, आपको किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको परमेश्वर का अनुग्रह दिखाना है हर एक व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि आज के समय में आप देख सकते हैं कि कितना परसिक्यूशन, कितना ज़्यादा सताव मसीहों के ऊपर बढ़ रहा है। तो हर जगह मसीहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हमें प्रभु ने प्रेम करना सिखाया है और हम प्रेम ही बांटेंगे। हालेलुया। और हमें प्रेम ही दिया गया तो हम आगे भी प्रेम ही देंगे। तो आपको किसी के साथ, क्योंकि जो हमारा युद्ध है वो मांस लहू का नहीं है, हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी, अगर आपका कोई विरोध कर रहा है, अगर आपके बारे में कोई बुरी बातें बोल रहा है, कोई बुरे विचार आपके लिए घड़ रहा है, कोई गलत बातें आपके लिए बना रहा है, तो आपका जो युद्ध है वो लहू और मांस का नहीं है, वरन अंधकार की शक्तियों से है। तो आप उस व्यक्ति से बहस कर कर, लड़ाई कर कर नहीं, उसके लिए दुआ कर कर, उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह मांगकर उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। और हमारा जो वचन है उनके सामने अनुग्रह सहित होना चाहिए। और सलोना मतलब धीरजवंत, आराम से, प्यार से हमें हर एक व्यक्ति से बात करनी है कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से
उत्तर देना आ जाए। आमीन। हमें हर एक इंसान को उचित रीति से उत्तर देना है। हमें अपने आप को बुद्धिमान नहीं दिखाना कि देखो हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, क्योंकि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है अगर खुदावन हमें ना चलाए, वो हमें ना अगर गाइड करें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देता है, वो हमें बात करने के लिए सामर्थ देता है, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है तो अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को वचनों से सामर्थ से बेदारी से भरूंगा। हम बोलने वाले खुद ने कुछ भी नहीं है, हमें पवित्र आत्मा गाइड करता है, तभी हम अपने वचनों को दूसरों को सुना सकते हैं। हालेलुया। तो आज से हमने क्या करना है कि जब भी हमें किसी से बात करनी है, सबसे पहले आपको अगर किसी से बात करने के लिए अवसर मिला है तो उस अवसर को परमेश्वर के हाथों में रखकर उसे बहुमूल्य जानो कि प्रभु ने हमें एक टाइम दिया, एक समय दिया किसी व्यक्ति से बात करने के लिए, और उस समय को प्रभु के हाथों में रखकर बुद्धिमानी से आप जवाब दो। आपको उत्तेजित नहीं होना, आपको नहीं दिखाना कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत ज्यादा कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं, लेकिन आपको प्रभु के आत्मा के अनुसार बुद्धिमानी से जवाब देना है। और आपको आपके जो वचन है वो अनुग्रह के साथ, ग्रेस के साथ आपके वचन उतरने पाए उस व्यक्ति के जीवन में। आप नहीं जानते, आपका बात करना किसी व्यक्ति के साथ उसके जीवन को बदल सकता है, उसकी लाइफ को बदल सकता है। आमीन। तो आइए हम सब आज इस वचन को जो हमें परमेश्वर ने दिया, इस वचन को हम थाम लें और इस पर चलने की कोशिश करें। हालेलुया। आइए हम सब दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये समय परमेश्वर जो आपने दिया खुदा, आज अपने प्रभु जी अपने वचन से खुदा हमसे बातचीत किया प्रभु, हमारे हृदयों को खुदा खोल दिया प्रभु जी, कि हमारे जुबान के शब्द खुदा अनुग्रह सहित प्रभु जी दूसरों के हृदयों में उतरने पाए मेरे खुदा। ऐसी बुद्धि, ऐसी सामर्थ प्रभु आप हमें दे खुदा, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं खुदावन, तेरा आत्मा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय में प्रभु हम किससे बहस ना करके, लेकिन प्रेम सहित खुदा तेरे वचनों को प्रभु जी प्रकट करने वाले बने प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदा, इस परमेश्वर समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, सुनने वालों के ऊपर प्रभु जी अनुग्रह उतरे खुदावन, प्रभु उनके लाइफ के अंदर प्रभु तेरी आशीष, तेरी बरकतें उतरे मेरे परमेश्वर। प्रभु सच में इनके जीवनों में परमेश्वर तेरी प्रभु अनुग्रह से प्रभु जी वो पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरने पाए खुदा, कि जब ये अपनी जुबान को खोले खुदा, इनकी जुबान से खुदा वो प्रभु ग्रेस के वर्ड उतरने पाए खुदा, प्रभु वो अनॉइंट प्रभु वर्ड उतरने पाए खुदावन खुदा, क्योंकि परमेश्वर ये समय खुदावन जो है प्रभु जी तेरा वचन इस बात को बयान करता है खुदा, कि सच में परमेश्वर जो प्रभु कटनी का समय खुदा, प्रभु समय बहुत कम है खुदा, लेकिन मजदूर थोड़े हैं प्रभु जी। हमें प्रभु तेरे आत्मा के वसीले सुसमाचार सुनाने के लिए मदद और सहायता कर प्रभु, हमारे होठों की रखवाली कर खुदा, और हमारे मुख पर प्रभु अपना पैरा ठहरा दे मेरे परमेश्वर। तेरी दया, तेरा अनुग्रह प्रभु उतरने पाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते, सारी दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये दिन हमें एक बार फिर से दिया, और आप दुआ में रखें अपने जीवनों को, अपने परिवारों को, और हम छोटे छोटे शब्दों के साथ, छोटे छोटे वचनों के साथ आपके समीप आ सकें, और प्रभु ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया हम पर करें कि हम फिर से एक बार आपसे मिलने वाले बने। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं सबको। जय मसीह की।